Assalamualaikum, Namaste, Sat Sri Akal. Welcome back to your on YouTube channel. This is me Saima Pirzada and you're watching Saima Pirzada Reaction channel. तो कैसे हैं आप लोग? So दोस्तों, आज का हम जो वीडियो देखने वाले हैं ये होने वाला है अजमेर शरीफ में 90% जो है बिजनेस, मुस्लिम्स का बिजनेस जो है वो ठप हो गया है। भाई ठप क्यों हुआ है? आपको मालूम है कि नुपुर शर्मा के ऊपर जो है वो काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है कि उनकी बयान के ऊपर, और फिर कन्हैया लाल जी के साथ जो हुआ इंसिडेंट, तो उसी से ही गुस्सा जो है वो हिंदू जो है इंडिया में उन्होंने गुस्सा दिखाया है। और क्या हुआ है सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में प्रेस करोगे तो ही आपको मेरी सारी वीडियोस जो हैं वो मिलती रहेंगी। सो ज़रूर मेरी वीडियोस को वॉच करें, आपको मज़ा आएगा। बाकी करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देख लेते हैं। दोस्तों, नुपुर शर्मा की आड़ में दंगाइयों ने दंगा करने की कोशिश की। जिहादियों ने कोशिश तो की, लेकिन अब जिहादियों को भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, राजस्थान में अजमेर से लेकर उदयपुर तक सरकार भले ही फेल हो गई है, लेकिन हिंदू जाग गया है। सरकार भले ही मौन हो, लेकिन हिंदू उठ खड़ा हुआ है। इसका दुष्परिणाम इन मुसलमान जिहादियों के दुकानदारों को देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी और बिग ब्रेकिंग हम आपको बताई देते हैं। 90% का झटका लगा है उदयपुर से लेकर अजमेर तक। राजस्थान के कई जिलों में भारी भरकम झटका लगा है मुस्लिम कारोबारियों को लेकर। होटल से लेकर के गाड़ियों से लेकर के दुकानों तक तमाम चीज़ों के बहिष्कार के बीच 90% की कमाई घट गई है। एक रिपोर्ट निकल के आई है, बहुत बड़ी खबर। अजमेर में दोस्तों आपको बता दें 90% घट गई रेस्टोरेंट कमाई। होटलों की बुकिंग भी रद्द होने से बड़ा नुकसान। चिश्तियों की भड़काऊ बयान, उदयपुर की घटना, जिहादियों का इस तरीके से नुपुर शर्मा का विरोध अब इन्हीं को ले डूब रहा है। दोस्तों आपको बता दें, आपने देखा होगा उदयपुर में जिस तरीके से घटना हुई, कन्हैया लाल की गला रेत कर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। उसके बाद हिंदुओं ने जोरदार तरीके से विरोध जताया। गहलोत सरकार कुछ करे या ना करे, लेकिन अब हिंदू जाग गया है। हिंदुओं ने एक तरीके से तमाम जगहों पर छोटे छोटे मजलिस, छोटे छोटे एक तरीके से संगठनों ने खुलकर हनुमान चालीसा पढ़ी और राजस्थान में इन जिहादियों के बायकॉट की बात कही। देश भर में मुसलमानों के बायकॉट की बात होने लगी। इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है मुस्लिम कारोबारियों पे। मुस्लिम कारोबारियों के यहाँ से भीड़ जो है वो गायब हो चुकी है। जी हाँ, ये बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। आपको बता दें, मुस्लिम कारोबारियों के यहाँ से भीड़ जो है वो गायब हो गई है, नदारद हो गई है। सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें सबसे बड़ी खबर यही है। अब अजमेर की इन सकरी गलियों को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से लेकर के उदयपुर होटल रेस्टोरेंट से लेकर के अजमेर से होटल रेस्टोरेंट से लेकर के मुस्लिम दुकानों तक हिंदुओं ने अब बायकॉट कर दिया। हिंदू ना तो मुसलमानों की दुकानों पर कुछ सामान ले रहे हैं, ना तो उनके होटलों में ठहर रहे हैं। और यहाँ तक कि अजमेर में दोस्तों सबसे बड़ी खबर ये देखने को मिली कि जो मुसलमान अजमेर में बाहर से आता था, अब वो भी, उनकी भी पाबंदी, उन पे भी प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी वो भी रुक गए हैं और वो भी इस तरीके से अब नहीं कर रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं कि अब वो भी जो है इन होटलों को बायकॉट कर रहे हैं और इन जिहादियों के होटलों पर कुछ खा पी नहीं रहे हैं। ये सबसे बड़ी जीत है। ये सबसे बड़ी जीत दोस्तों किसकी है? ये सबसे बड़ी जीत है कहीं ना कहीं एक तरीके से हिंदुओं की। और अगर हिंदू इसी तरीके से बायकॉट करते रहे तो फिर आने वाले समय में इन जिहादियों को रोजी रोटी भी पूरी तरीके से बंद हो जाएगी और आने वाले समय में इन जिहादियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और भारी पड़ेगा इनको हिंदुओं से टकराना। तो ये बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है दोस्तों। 60% से ज़्यादा जो है इन पे जो है 60% से ज़्यादा कम हो गया है हुक्का पानी, इनका बंद हो गया है। ये सबसे बड़ी जीत है और सबसे बड़ी खबर है। फिलहाल कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव दें और पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राजस्थान में जिस तरीके से आह्वान किया, और अगर आप भी बायकॉट करते हैं अपने नज़दीकी इलाकों में इन जिहादियों का, तो कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव दें। क्या आपने भी इनके इस तरीके से सर तन से जुदा करने के बाद आप भी हरकत में आए हैं या फिर नहीं? कमेंट के माध्यम से सुझाव दें। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब। हमारा आज का वीडियो जिसमें आपने देखा किस तरह से अजमेर शरीफ में हिंदू जो लोग हैं उन्होंने जाहिर सी बात है, जब आप सरकार जो है वो अंडर प्रेशर हो जाती है, क्योंकि उनको हर चीज़ को देखना पड़ता है, कोई वो एक्शन नहीं ले सकते, लेकिन पब्लिक डायरेक्ट एक्शन ले सकती है। उनके अंडर में होता है, वो प्रोटेस्ट करती है, वो बाइकआउट कर सकती है, वो सब कुछ कर सकती है।
और आई थिंक कि यही सारी वजह है कि आज इंडियन हिंदू जो हैं उन्होंने सोचा कि नूपुर शर्मा के ऊपर जो है वो कंट्रोवर्सी चल रही है और ये लोग बहुत ज़्यादा जो हैं आजकल इश्यूज को क्रिएट कर रहे हैं। इससे पहले अगर आप देख लें, केरला में हिजाब के ऊपर बात चल रही थी और फिर हिजाब को इन्होंने साइड पे किया, तो फिर उसके बाद फिर अब ये इशू आ गया है नूपुर शर्मा का। फिर उसके बाद कन्हैया लाल जी के साथ इस तरह का इंसिडेंट करना, जो कि एक बहुत ही मासूम इंसान जान है, इंसानियत के नाते यार उसको बख्श दिया जाता। उसकी फैमिली थी, उसके बच्चे थे, वो घर चलाता था, कोई अमीर तो आदमी था नहीं वो जो इतना उसके पीछे बैंक बैलेंस हो और वो अपने उनके बच्चे इजीली वो लाइफ को जी सकें। तो मुझे बड़ा दुख हुआ उनका सुना जब मैंने, और सीरियसली मैं कहती हूँ कि इन लोगों के साथ अच्छा हुआ। ऐसा ही होना चाहिए, जो लोग गलत करते हैं उनके साथ फिर ऐसी ही चीज़ें होनी चाहिए। कानून को फैसला लेना होता है कार्रवाई के साथ साथ, लेकिन पब्लिक जो है वो फैसला अपना बाइकआउट करके ले सकती है। तो बिल्कुल इन्होंने सही किया है, बाइकआउट किया, और जो है वो इनका बिजनेस, होटल, हर चीज़ जो है वो 100% जो है वो भी 90% ठप हो चुके हैं। कोई भी इनसे बिजनेस करने को या फिर कोई भी इनके होटल्स में खाने के लिए रेडी नहीं है, कोई भी इनसे बात करने को रेडी नहीं है। और इवन दो अजमेर शरीफ में जो मुस्लिम्स आते थे पहले, तो उनका काम भी जो है वो भी उनको भी रोक दिया है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा किया है गवर्नमेंट, पब्लिक ने वहाँ की अच्छा किया है। इन लोगों को एटलीस्ट सबक मिलेगा कि नेक्स्ट टाइम इस तरह करने से पहले 10 बार सोचें। अब इनको पता चलेगा कि किस तरह से हम लोग कमाते थे, इन हिंदू से ही कमाते थे ना। पब्लिक तो पॉपुलेशन, और आप देखो ज़्यादातर लोग कौन है, हिंदू हैं। और ज़्यादातर आप देख लें इंडिया में तो अजमेर शरीफ आते थे जो लोग, अब वो लोग भी नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता वहाँ के हालात ठीक नहीं है, तो वो लोग भी नहीं आ रहे। इसलिए अब सारा मसला क्या होगा, जिनका बिजनेस वहाँ पर है उनके लिए बहुत ज़्यादा मसले होंगे। उनका बिजनेस ठप हो गया, उनका कारोबार, उनकी दुकानें बंद हो गई हैं। तो अब वो लोग ये सोचेंगे कि यार ये हमारे साथ हुआ क्या है, हमने तो इतना जो है ना, हम लोग शेर बन रहे थे और इन लोगों ने तो हमारा सारा ही काम खराब कर दिया। अब इनको आइडिया होगा कि किस तरह से हिंदू और मुस्लिम एक साथ रहते हैं तो क्या फ़ायदा होता है, और अलग अलग रहेंगे तो क्या फ़ायदा होगा। अब इनको पता चलेगा कि इनका बिजनेस और इनका कारोबार, जब हिंदू खरीदेंगे नहीं इनसे कुछ, तो इन लोगों को कितना नुकसान होगा। तो यही चीज़ें होती हैं, मिल बांट कर रहने से बरकत होती है, मोहब्बत बढ़ती है। जब आप तेरा मेरा करना शुरू हो जाते हैं तो फिर वो नफरतें आ जाती हैं, दिलों में मैल आ जाती है। तो ये चीज़ इनको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर इसी तरह से ये कंटिन्यूसली करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में इस तरह के बहुत सारे कन्हैया लाल जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। उनके इंसिडेंट, जो कि मैं नहीं चाहती कि ऐसा कभी भी हो, और इवन तो गवर्नमेंट को भी इस पे जो है वो एक्टिव होना चाहिए इस तरह के मैटर पे। और मुझे अच्छा लग रहा है सीरियसली कि इनके साथ जो भी अभी हो रहा है वहाँ पर, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि आने वाले वक्त में ये एक लेसन मिलेगा कि आप लोग अगर मतलब कि इस तरह से करोगे तो कल को आपको फिर इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा, इसका नेगेटिव इफेक्ट्स भी आपको भुगतने पड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है, वहाँ पर लोग रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, और जब कोई भेदभाव करेगा तो फिर उसके साथ फिर इस तरह से भी हो सकता है। सो अब बाइकआउट करने से लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ होगा यकीनन। तो अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में इन लोगों के लिए और अब क्या ये लोग बेकर बैठते हैं। यार देखो ना, उसकी बेचारे कन्हैया लाल को क्या उसका गुनाह था। चलो जुबान है, जुबान तो इंसान की कभी भी फिसल जाती है। चलो उसने इंटेंशनली बोला या नहीं बोला या कुछ भी किया, जो भी यार उसने कुछ भी बोला, किसी को क्या राइट बनता है किसी की जान लेने की। आपको कोई मसला है, आप कानून से बात करो, कानूनी कार्रवाई करो। आप कौन होते हो किसी की जान लेने वाले। तो ये आई थिंक बहुत अच्छा हुआ इनके साथ, ऐसे ही होना चाहिए था। सो फ्रेंड्स, आपका क्या कहना है इसके बारे में ज़रूर मुझसे शेयर करना कमेंट सेक्शन में। बाकी जो है वो अभी तो अजमेर शरीफ बंद पड़ा हुआ है और यकीनन मतलब वहाँ पे लोगों ने बाइकआउट किया हुआ है,
और आई थिंक ये बहुत ही पीसफुल तरीके से बाइकआउट किया है। कोई इस तरह का नहीं है कि मारम पीट हुआ हो, किसी को लड़ाई की हो, किसी को कुछ डराया गया हो। मतलब बाइकआउट इस तरह से किया है कि उनका बिजनेस बंद कर दिया गया है, उनसे खाना पीना बंद कर दिया गया है। मतलब जब सेल ही नहीं होगी तो फिर जाहिर बात है वो बुक में बैठे रहेंगे। तो मैंने सुना है कि इंडिया में बहुत सारे मुस्लिम्स हैं जो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, तो फिर हालांकि बड़ी बड़ी कंपनीज के ऑनर्स हैं, तो फिर यार इन लोगों को मसला किस चीज़ का है? क्यों इस तरह से हर छोटी छोटी चीज़ में ये लोग इतनी सारी इश्यूज़ को हाईलाइट कर देते हैं और अपनी कंट्री का नाम ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, अमन ख़राब कर रहे हैं। सो समझ नहीं आता ऐसे लोग मतलब कहाँ से आ जाते हैं। तो कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर।